बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मरकज नाम का एक शहर हुआ करता था। यह शहर अपनी ऊंची दीवारों, चौड़े रास्तों या बड़ी फौज के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि इसलिए मशहूर था क्योंकि यहां इंसाफ बिकता नहीं था। कहा जाता था कि मरकज की हवा में भी सच्चाई की महक होती है और जो झूठ लेकर यहां आता है वह देर सवेर खुद ही बेनकाब हो जाता है। मरकज के दिल में एक बड़ा बाजार था, जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही दुकानें खुल जाती थीं। लोहार की चोट, मसालों की खुशबू, ऊंटों की घंटियों की आवाज और लोगों की बातचीत, सब मिलकर ऐसा लगता था जैसे शहर खुद सांस ले रहा हो। इसी बाजार के बीचों बीच एक सादी मगर मशहूर दुकान थी। बाहर से देखने पर वह आम दुकानों जैसी ही लगती थी, लेकिन शहर का हर शख्स जानता था कि उस दुकान में रखी चीजें सिर्फ कीमती नहीं बल्कि अमानत होती थीं। उस दुकान का मालिक था इब्राहिम। लोग उसे इब्राहिम अल अमीन कहते थे। वह जवाहरात बेचता था, लेकिन उसके लिए दौलत से ज्यादा अहमियत ईमान की थी। कई बार अमीर सौदागर भारी कीमत देने को तैयार होते, मगर अगर इब्राहिम को लगता कि खरीदार का इरादा साफ नहीं है तो वह सौदा ठुकरा देता। लोग कहते थे कि इब्राहिम की नजर तराजू से ज्यादा सटीक है, क्योंकि वह इंसान को भी तौल लेता है। इब्राहिम के पास एक पत्थर था जिसके बारे में शहर में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। वह पत्थर न बहुत बड़ा था न ज्यादा चमकदार। आम आदमी उसे देखकर शायद उसे मामूली समझ लेता, लेकिन जो भी उसे सच में जानता था वह समझ जाता था कि वह साधारण नहीं है। लोग उसे सितारा कहते थे। कहा जाता था कि वह पत्थर उस शख्स के हाथ में भारी हो जाता है जिसके दिल में बेचैनी हो, और उस इंसान के हाथ में हल्का रहता है जो सच्चा और संतुलित हो। इब्राहिम उस पत्थर को कभी खुले में नहीं रखता था। वह उसे एक पुराने लकड़ी के संदूक में कपड़े में लपेट कर रखता था। वह पत्थर बेचने के लिए नहीं था। इब्राहिम उसे एक तरह की जिम्मेदारी समझता था, जैसे किसी की अमानत उसके पास रख दी गई हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार अपने पूरे शोर में डूबा हुआ था, एक अजनबी शख्स दुकान के सामने आकर रुका। उसका लिबास सादा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव था। वह चलते हुए आसपास सब कुछ ध्यान से देख रहा था, जैसे हर चीज को अपने दिमाग में दर्ज कर रहा हो। उसकी आंखें तेज थीं, मगर उनमें जल्दबाजी नहीं थी। वह दुकान में दाखिल हुआ और इब्राहिम को सलाम किया। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें भरोसे से ज्यादा हिसाब किताब झलक रहा था। उसने कहा कि वह दूर के इलाके से आया है और उसने उस पत्थर के बारे में सुना है जो इंसान के दिल का हाल बता देता है। इब्राहिम ने उसे ध्यान से देखा। उसके अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी उठी, मगर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। इब्राहिम ने संदूक खोला और पत्थर बाहर निकाला। पत्थर उस दिन अजीब तरह से शांत लग रहा था। अजनबी ने उसे देखने के लिए झुककर देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लेने की कोशिश की, बाहर अचानक तेज आवाज आई, किसी जानवर के भागने की, लोगों के चिल्लाने की। इब्राहिम का ध्यान पल भर के लिए उधर चला गया। वही पल काफी था। जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो दुकान में सन्नाटा था। अजनबी गायब था और पत्थर भी नहीं था। इब्राहिम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से कुछ खींच लिया हो। वह बाहर भागा, शोर मचाया, लोगों को बुलाया। देखते ही देखते बाजार में अफरा तफरी मच गई। सिपाही आए, रास्ते बंद किए गए, हर गली में तलाशी शुरू हुई, मगर चोर का कोई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी हवा में घुल गया हो। शाम होते होते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद कोई कैसे इतनी बड़ी चोरी करके गायब हो सकता है। आखिरकार मामला काजी के दरबार में पहुंचा। काजी अब्दुल हक शहर के सबसे पुराने और समझदार इंसाफ करने वालों में से थे। उन्होंने बहुत से मामले देखे थे, लेकिन इस चोरी ने उन्हें भी सोच में डाल दिया। उन्होंने इब्राहिम को ध्यान से सुना, फिर गवाहों को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन कई लोग दरबार में पेश हुए। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी को भागते देखा, कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी अजनबी को भीड़ में खोते देखा। हर किसी के पास अधूरी कहानी थी, कोई भी बात पूरी नहीं थी। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। वह बाजार में सफाई का काम करती थी। लोग उसे रोज देखते थे, मगर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसने कहा कि उसने चोर को ठीक से नहीं देखा, मगर उसने कुछ अजीब नोटिस किया था। उसने बताया कि वह आदमी चलते चलते बार बार रुक रहा था, जैसे कुछ गिन रहा हो या अपने आप से हिसाब कर रहा हो। काजी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी शक्ल बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदल सकता।
उन्होंने हुक्म दिया कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो चलते हुए बार बार रुकते हों या उंगलियां हिलाते रहते हों। 3 दिन बाद एक आदमी पकड़ा गया। वह बहुत कम बोलता था और अक्सर अपने आप में खोया रहता था। उसकी उंगलियां हमेशा कुछ गिनने की तरह हिलती रहती थीं। जब उसे दरबार में लाया गया और पत्थर उसके हाथ में रखा गया तो पत्थर अचानक भारी लगने लगा। उस आदमी का चेहरा बदल गया, उसका सुकून खत्म हो गया। आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने चोरी की थी। उसने बताया कि उसके दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी और उसे लगता था कि वह पत्थर उसे शांति देगा। उसने पत्थर को एक पुराने कुएं में छुपा दिया था जहां किसी का ध्यान नहीं जाता। पत्थर वापस लाया गया। इब्राहिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह राहत के थे। काजी ने उस आदमी को सजा सुनाई और लोगों से कहा कि सबसे बड़ा चोर वह होता है जो अपने दिल की सच्चाई से भागता है। शहर में फिर से चहल पहल लौट आई। बाजार फिर से सांस लेने लगा और लोग यह समझ गए कि कुछ चीजें चमक से नहीं बल्कि खामोशी से अपनी की।